नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं ब्यूरो की खास खबर। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू के रोकथाम हेतु आवश्यक सावधानियों को बरतने के लिए जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एवियन इन्फ्लुएंजा को रोकने के लिए आवश्यक सावधानियों को बरतने के लिए जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। जिले का मौसम बुधवार को एक बार फिर खिल गया। मंगलवार को पूरे दिन धूप खिलने से मिली राहत एक दिन बाद ही गायब हो गई। अधिकतम तापमान में 2 और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री कम होने से ठंड एक बार फिर हाड़ कांपने लगी। तेज सर्द हवा ने सुबह 11 बजे से हुई धूप को बेअसर कर दिया। मंगलवार को ठंड से राहत के चलते बुधवार को लोग इस आस में थे कि धूप राहत देगी। सुबह 11 बजे से ही धूप हुई, लेकिन 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही सर्द हवाओं ने ठंड व गलन से बेहाल कर दिया। बुधवार को अधिकतम तापमान 21 व न्यूनतम 9 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि मंगलवार को 23 व 13 डिग्री था। शाम को भी तेज हवा चलने से लोग परेशान रहे। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत चुनाव प्रचार में प्रयोग होने वाली विभिन्न सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आवश्यक बैठक आज सायं कलेक्टर सभागार में आयोजित होगी। रुद्रपुर में खतरनाक तरीके से बाइक ओवरटेक कर रहे 3 युवकों ने टोकने पर एक बाइक सवार की बेरहमी से पिटाई कर दी और उसके पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मेडिकल कॉलेज देवरिया के चिकित्सकों ने स्थिति नाजुक देख युवक को रेफर कर दिया। घटना को लेकर चौराहे के व्यापारियों ने नाराजगी व्यक्त की है। तरकुलवा में सीबीआई की टीम ने बुधवार की दोपहर बड़ौदा यूपी बैंक की कंचनपुर शाखा पर छापेमारी कर घूस लेते बैंक मैनेजर और एक दलाल को धर दबोचा। 2 लाख रुपए लोन पास करने के लिए मैनेजर ने 12,000 रुपए घूस मांगे थे। बैंक मैनेजर व दलाल को लेकर देर शाम सीबीआई लखनऊ रवाना हो गई। बुधवार को दोपहर बाद तकरीबन 1 बजे सीबीआई इंस्पेक्टर सर्वजीत चौहान के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम ने कंचनपुर पहुंचकर महेश शर्मा को बुलाया। टीम ने केमिकल लगा 12,000 रुपया महेश को दिया। महेश ने बैंक में दलाल राहुल की मौजूदगी में मैनेजर को जैसे ही रुपया दिया, सीबीआई टीम ने दलाल के साथ ही शाखा प्रबंधन को दबोच लिया। कागजी कार्रवाई के बाद सीबीआई दोनों को लेकर लखनऊ रवाना हो गई। जिले के गौरी बाजार क्षेत्र में मंगलवार की रात एक विवाहिता की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। विवाहिता के मायके वालों ने ससुरालियों पर हत्या का शक जताया है। पति को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के विराजमार गांव में 5 दिन पूर्व हुए मारपीट मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। श्रीमती रीता देवी पत्नी दया शंकर प्रसाद ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा है कि मेरी बेनामी की भूमि में मेरे ही घर के बगल के कुछ लोग कूड़ा रख दिए थे। विरोध करने पर उनकी दरवाजे पर लाठी डंडे से पिटाई कर दी। इस मामले में पीड़िता के तहरीर पर पुलिस ने गांव के सुमिरन देवी पत्नी जया शंकर प्रसाद, पीयूष पुत्र रमाशंकर, हरिशंकर व छोटे लाल पुत्र गढ़ कपिल देव के खिलाफ मारपीट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज की है। वहीं दूसरे पक्ष के रहने वाले गांव के पीयूष कुमार पुत्र रमाशंकर प्रसाद ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा है कि उनकी भूमि से सटे ही भूमि पट्टीदारों की है। उसी भूमि में रखी लकड़ी हटाकर कब्जा करना चाहते थे। विरोध करने पर उन्होंने उनकी व परिवार के लोगों की पिटाई की और जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। रामपुर कारखाना में बिना नामावली और रोल नंबर के प्री बोर्ड परीक्षा कराने पर संशय के बादल छा गया है। यूपी बोर्ड ने कक्षा 10 और 12 की प्री बोर्ड परीक्षा 13 जनवरी से 22 जनवरी के बीच संपन्न करने का निर्देश रखा है, जबकि प्री बोर्ड परीक्षा के लिए नामावली व रोल नंबर जरूरी है। यूपी बोर्ड ने जिले के एक भी कॉलेज को 10वीं और 12वीं के बच्चों की नामावली व रोल नंबर अलॉट नहीं किया है। इसके चलते कॉलेज के प्रधानाचार्य प्री बोर्ड परीक्षा करने में असमंजस में पड़े हैं।
टेम्पो में बैठकर सुनार से बकाया रुपया देने तरकुलवा जा रही एक महिला के पर्स से ऑटो में बैठी महिलाओं ने 45,000 रुपये उड़ा लिया। पीड़िता महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के तवक्कलपुर गांव की रेखा देवी पत्नी ऋषिकेश जायसवाल ने पुलिस को तहरीर दिया है कि 2 साल पूर्व घर में शादी के समय सुनार से 15,000 रुपए के जेवर उधार ली थी। वही बकाया रुपए देने व मंगलवार की दोपहर में एक रिश्तेदार की बाइक से शहबाजपुर गई। वहां से ऑटो पकड़कर डुमरी चौराहे पर पहुंची। वहां से एक दूसरे ऑटो में बैठकर तरकुलवा गईं। सुनार के दुकान पर उतरने के बाद जब उन्होंने अपना पर्स चेक किया तो उसमें रखे एक जगह 35,000 और उसके भीतर एक छोटे पर्स में रखे 10,000 रुपये गायब थे और पर्स का चेन खुला हुआ था। पीड़िता ने बताया है कि ऑटो में कंचनपुर चौराहे पर 4 महिलाएं बैठी जो कुछ आगे चौराहे पर उतर गईं। आरोप है कि उन्हीं महिलाओं ने पर्स से रुपए गायब किए हैं। पीड़िता ई रिक्शा से वापस कंचनपुर गई, लेकिन उन महिलाओं का कहीं पता नहीं चल सका। यूपी के देवरिया में दुकान से घर लौटते समय एक महिला की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। दामिनी मौर्य नाम की इस 30 वर्षीय महिला ने 7 साल पहले देवरिया के ही रहने वाले अमित मौर्य से लव मैरिज की थी। ससुरालियों से अनबन होने की वजह से दामिनी पिछले कुछ समय से मायके में रह रही थी। रोजी रोटी चलाने के लिए उसने खोराराम चौराहे पर रेडीमेड की दुकान खोल रखी थी। मंगलवार शाम दुकान बंद कर वह स्कूटी से मायके लौट रही थी, तभी उसके साथ यह वारदात हुई। भाटपारा रानी के बनकटा थाना क्षेत्र के तिलौली गांव में 3 जनवरी को बर्थडे पार्टी में डीजे पर डांस करते समय फायरिंग करने वाले 4 शातिर युवकों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बर्थडे पार्टी में शामिल होने गए किशोर धनंजय पासवान अपने दोस्त की गोली से घायल हो गया था। उसका बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज चल रहा है। भटनी क्षेत्र के प्यासी गांव में मामूली विवाद में एक युवक ने पड़ोस की रहने वाली एक महिला को चाकू घोंप दिया। शिकायत पर बुधवार को पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। प्यासी गांव में अंकित मिश्र और चंद्रकिशोर मिश्र के बीच एक पुरानी रंजिश है। भटनी क्षेत्र के मायापुर इमलिया गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मामले में बुधवार को पुलिस ने दोनों पक्षों के 9 लोगों पर मारपीट आदि का केस दर्ज किया। मायापुर इमलिया गांव निवासी अशोक मिश्र और दिनेश मिश्र पट्टीदार हैं। दोनों के बीच जमीन को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। खुखुंदू में पहले से घात लगाकर बैठे युवकों ने चलती बाइक पर सवार 2 छात्रों पर लोहे की राड से हमला कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया। जब बाइक से छात्रा सड़क पर गिर पड़े तो हमलावरों ने उनकी बेरहमी से पिटाई की और एक छात्र का मोबाइल फोन लूट लिया। घटना को अंजाम देकर भागते समय आसपास के लोगों ने एक हमलावर को पकड़ लिया और उसकी मौके पर पिटाई कर दी। उधर मौके पर पहुंचे पुलिस के परिजन घटना की सूचना पुलिस को देकर दोनों छात्रों को लेकर मेडिकल कॉलेज देवरिया चले गए। पकड़े गए आरोपी को लोगों ने पुलिस को सुपुर्द कर दिया। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।